अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज हम बात करेंगे कि क्या जो ऑनलाइन काम सिखाया जाता है, कोई भी इंफॉर्मेशन दी जाती है, टीचिंग हो गई, कोई स्किल्स सिखाई जाती है, तो क्या वो ऑथेंटिक है, क्या वो फ़ायदेमंद है, उनका कोई फ़ायदा पहुंचता है या नहीं। तो डिफरेंट हम देखते हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं और वो सिखा रहे हैं काम, लैंग्वेजेस सिखा रहे हैं, कोई स्किल्स जो हैं वो सिखा रहे हैं, डेकोरेशन पीसेस हो गए या सिलाई कढ़ाई हो गई और ब्यूटिशन का काम हो गया। बेहिसाब स्किल्स हैं, बहुत ज़्यादा हर तरह की अवेलेबल हैं। तो अगर मैं अपनी पर्सनल राय दूँ इस बारे में तो मेरे नज़दीक 100% जो है वो काम ऑथेंटिक है। आपके वक्त का ज़िया नहीं है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप कुछ भी सीख सकते हैं, बस उसके लिए चाहिए आपको आपकी विलिंगनेस और थोड़ी सी मेहनत। आप अगर मेहनत करने वाले बने और जो चाहे यहाँ से आप ऑनलाइन घर बैठे आराम सुकून से सीख सकते हैं। और हाँ, ये होता है थोड़ी सी हमें सर्च करनी पड़ती है, ढूंढना पड़ता है कि कोई ऑथेंटिक हो। यूट्यूब पे तो सबका बहुत ही अच्छा तरीका है, मैंने डिफरेंट चैनल्स पे देखा है। कोई भी आप काम करना चाहते हैं तो हर तरह की इंफॉर्मेशन जो है अवेलेबल है यहाँ पे और बड़े अच्छे तरीके से लोग अपना नॉलेज जो है वो स्प्रेड कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, अपनी स्किल्स शेयर कर रहे हैं। तो अगर मैं अपनी बात करूँ कि मैंने कुछ सीखा या नहीं, तो मैंने यहाँ से काफ़ी चीज़ें सीखी हैं और मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी और अपने आइडियाज़ शेयर करूँगी। सिर्फ मैं चाहती हूँ कि अगर मैंने कुछ सीखा है, मुझे कोई फ़ायदा हुआ है, तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ उसे शेयर करूँ कि शायद मेरे इस तरह बात करने से, आपके साथ शेयर करने से काफ़ी लोगों को मोटिवेशन हो या उन्हें कि भाई हम भी सीख सकते हैं, हम भी काम कर सकते हैं घर बैठे। क्योंकि काफ़ी लोगों का मानना है, मैंने सुना है कि वो कहते हैं भाई हम काम तो फ़लाँ काम सीखना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं कुछ, तो आने जाने का मसला है किसी इंस्टीट्यूट में तो हम कर नहीं सकते हैं। और ऑनलाइन पता नहीं क्या है, वो हमारा दिल नहीं मानता, सही नहीं सिखाते हैं या हम सीख नहीं पाएंगे। तो ये सब जो है ना लेम एक्सक्यूज़ेस हैं। बस अगर आप काम करना चाहते हैं ना तो आप घर बैठे सुकून से ऑनलाइन कुछ भी सीख सकते हैं। तो बस कुछ ये होता है कि हर बंदे का अपना अपना एक तरीका होता है काम सिखाने का। किसी का बड़ा ही आसान तरीका होता है, बड़े कुछ ही लफ्ज़ों में और वो आपको सारा जो है ना बात समझा देते हैं, अपना काम सिखा देते हैं। कुछ का भी तरीका उनका भी अच्छा होता है और वो हर चीज़ बताते हैं, बस उनका जो एक तरीका है वो ज़रा थोड़ा मुश्किल होता है, समझने में मुश्किल होती है। मेरी अगर बात करूँ तो मैं यहाँ से अगर थोड़ी स्टिचिंग सीखी है, तो बस ऐसे ही मुझे ख़्याल आया कि चलो करनी चाहिए, ख़ुद काम करना चाहिए। तो एक थोड़ा इंटरेस्ट भी था। तो मैं अब यहाँ से अगर ऐसा नहीं है कि मुझे जाने कहीं इंस्टीट्यूट में जाने में कोई मसला था। हमारे घर के 3-4 घर छोड़ के ही सिलाई सेंटर जो है वो इंस्टीट्यूट है, वो आने जाने का कोई मसला नहीं है। बस अपनी एक होता है लेज़ीनेस होती है या नहीं कंफर्टेबल होती मैं, तो मैंने घर बैठे सीख लिया है। और ये होता है कि मैंने जब यूट्यूब पे कुछ चैनल विज़िट किए, देखा, तो ये हुआ कि बस हर एक अपना अपना एक तरीका है सिखाने का। कुछ का बड़ा मुश्किल सा लगा मुझे, हालांकि नो डाउट बहुत ही अच्छा सिखा रहे थे, बल्कि वो ज़्यादा अच्छा एक प्रोफेशनल वे में फ़िगर्स में एक एक चीज़ बता रहे थे। तो वो ज़रा मुझे थोड़ा मुश्किल लगा, मैंने कहा शायद मुश्किल नहीं नहीं कर सकूँगी। फिर मैंने कुछ और वीडियो सर्च की और चैनल विज़िट किए, तो मुझे काफ़ी सारे इंफॉर्मेटिव यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने सिखाया है और आसान तरीके से। और ऐसा नहीं है कि आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं सिलाई सीखना चाह रही थी, तो ऐसा नहीं है कि मुझे पहले देखना पड़ा वीडियो को, फिर उसको सीखना पड़ा, फिर मैंने प्रैक्टिस की, ऐसा नहीं है। कपड़ा अगर मेरे पास मौजूद था, तो मैंने उसको बस वीडियो प्ले की, जो मैंने देखा कि हाँ, इसकी मुझे समझ आ जाएगी। तो बस स्टेप बाय स्टेप जैसे-जैसे वो बताते गए और मैं उसे फ़ॉलो करती गई। तो अब मैं आपके साथ और इसके अलावा मैं अगर स्टिचिंग के अलावा मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पे किया है, पेंसिल स्केचिंग मुझे बहुत पसंद है। जस्ट फॉर हॉबी मैंने थोड़ा-सा, अब मैंने कहा इंस्टीट्यूट यहाँ से ज़रा दूर था, मैंने और मुझे जाना भी मुश्किल लगता है। मैंने घर बैठे ही जब कुछ चैनल विज़िट किए, देखा, सर्च की, तो पता चला यहाँ पे बहुत अच्छी हमें हम ऑनलाइन सीख सकते हैं, पेंसिल स्केचिंग भी मैं सीख सकती हूँ। तो बस वो मैंने अपने टाइम पास के लिए ही थोड़ा-सा किया है और कुछ स्केच बनाए। अभी इतना टाइम नहीं होता है, तो मैं प्रॉपर उसको टाइम नहीं दे सकी, वो भी मैंने बस स्टार्ट ही किया है। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ थोड़ा-सा।
ये देखें, अभी ये तो मैंने अभी स्टार्ट किया है, ये अभी कंप्लीट नहीं हुई है, ये इनकम्प्लीट है। और फिर इसके अलावा मैंने ये सीखा, ये बस स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे वो बताते जा रही थी वीडियो में, तो मैं बस उसे फॉलो किया और ये बना ली। इतनी कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन बस मेरा शौक़ है, तो मैं अपने वो एक हॉबी के तौर पे इसको बस टाइम गुजारी के लिए कर लेती हूँ। इतना टाइम नहीं होता कि मैं कर सकूँ, ज़्यादा प्रॉपर टाइम दे सकूँ। अभी तो बस यही किया। ये तो बस मेरा ऐसे ही है। इसके अलावा मैंने वो वाइट फ्लावर बनाए वाइट के साथ, और उस पर नेल पॉलिश के साथ आप किस तरह से उनकी वो पेटल्स बना सकते हैं। तो बहुत मज़े का काम है, और एक एक चीज़ वो आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं। वाइट फ्लावरिंग, और ये तो हो गया मेरा सिर्फ टाइम पास के लिए। इसके अलावा जो मैंने की है स्टिचिंग के, वो मैं आपको अपने ड्रेसेस दिखाती हूँ। और मैं ये देखूँगी, आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से मैंने कम कपड़े, जो अगर आपके पास कोई कपड़ा है, कुछ पीसीस हैं और कम रिसोर्सेज हैं, मतलब अवेलेबिलिटी नहीं है किसी चीज़ की, तो आप किस तरह थोड़ी चीज़ों को अपनी कारआमद ला सकते हैं और एक प्यारा सा ड्रेस बना सकते हैं। थोड़ी सिलवटें हैं, अब ये मौसम चेंज हो रहा है, और ज़ाहिर इन कपड़ों को आप रख देना, सर्दियों के निकाल लेने, तो इसलिए मैंने फिर कहा क्या करना है, अब इसको प्रेस करके ऐसे ही, खैर है, कुछ नहीं होता। तो अच्छा, अब ये जो कपड़ा है ना, ये है, ये मेरे पास पड़ा हुआ है, आप कह लें कि 2009 का। एक पूरा ड्रेस था, शलवार कमीज़ दुपट्टा। तो शलवार कमीज़ तो ख़त्म हो गया, फाट चुके। तो ये दुपट्टा पड़ा था, तब मैं लेती नहीं थी इतने बड़े बड़े दुपट्टे, तो ये ऐसे ही संभाल के रख लिया। अब पता नहीं आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि नहीं, ये था, है तो लोन है, लेकिन बड़ा शाइनी सा कपड़ा है, मुझे बहुत पसंद था, बस इसी वजह से इसको संभाल के रखा हुआ था अब तक। तो मैंने ये किया कि चलो, जब मैंने सीखा, सोचा कि चलो मुझे सीखना चाहिए, जब शौक़ पैदा हुआ, तो मैंने फिर अब इसी से स्टार्ट किया। और इससे तो नहीं, मैंने इससे पहले और सिलाई किए थे, फिर इसको भी मैंने सोचा चलो ख़ुद से करती हूँ। तो ये मैंने, और ये जो नेट है ना, ये भी दुपट्टा ही था नेट का। अब छोटे दुपट्टे, ये ज़रा छोटा था, ये नहीं मैं ले सकती थी, तो मैंने फिर थोड़ा सा डिज़ाइन इसके साथ इस तरह किया कि ये नेट को मैंने इसके आगे पीछे लगा लिया, ये सारे बस इतना इतना हाफ शर्ट पे, और इस तरह, और ये लेस वगैरह लगाई हैं। तो एक सिंपल से कपड़े को मैंने इस तरह से जो है ना डिज़ाइनिंग करके, तो एक इतना प्यारी सी वो शर्ट बना ली है। तो शर्ट का कपड़ा बहुत अच्छा है, शाइनी सा कपड़ा है, लोन है, लेकिन जैसे बारीक सी वो उसमें होती है ना सिल्वर सी तारें, उस किस्म का है। तो मैंने इस तरह से फिर इसको अपने पहनने के काबिल बनाया, इतना प्यारा सा डिज़ाइन कर लिया। और इतना पुराना दुपट्टा, जो दिल करता था, दिल भी नहीं करता था कि इसको चलो छोड़ दूँ, तो या होता है साथ कोई ड्रेस बना लो, वो भी समझ नहीं आती। फिर मैंने इस तरह शर्ट जो है ना इसकी ये तैयार कर ली। तो जी, अब ये नेक्स्ट ये था, नहीं, मैंने नेक्स्ट ईयर एक कपड़ा लिया था, मैंने सोचा था कढ़ाई की जो ना वो प्रैक्टिस करती हूँ। तो मैंने इस तरह कपड़ा ले आई, आम जो सिंपल मिलते हैं कॉटन लोन के, बस उस तरह से। तो ये मैंने ले लिया, सिर्फ इसलिए कि कढ़ाई करूँगी, कुछ सीख भी लूँगी, तो एक शर्ट भी तैयार हो जाएगी सीख सीख के। लेकिन तब नहीं कर सकी, टाइम कम था, स्टडीज़ की वजह से मुझे टाइम नहीं मिला। तो फिर इस समर में मामा ने एक अपना ड्रेस तैयार किया, तो उसमें से ये कपड़ा बचा मामा के ड्रेस में से, तो वो इसके साथ मैच कर गया मेरे इस शर्ट के पीस के साथ। मैंने उसके बाजू लगा लिए इसके ऊपर, ये ज़रा कपड़ा सही था, पूरा एक बाजू का कपड़ा, ये मैंने इसके ऊपर लगा लिया, और गला मैंने इस तरह बना लिया। ये सब जो है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये मैंने यूट्यूब से, डिफरेंट चैनल से जहाँ डिज़ाइन होते हैं अपने शेयर किए होते हैं, उन्होंने बना के, उनका देख के मैंने बस उसको फॉलो किया, और इतना प्यारा इसका फिर मैंने ये नेक बना लिया, यूँ फोल्ड, और दामन से ये है नीचे से, ठीक है। इस तरह एक सिंपल सी शर्ट को मैंने, मतलब एक कपड़ा पड़ा हुआ था, और एक मुश्किल से इसमें, मतलब कि इतनी कोई कॉस्ट भी नहीं आई, और घर बैठे मैंने अपना ये काम भी कर लिया, प्रैक्टिस भी कर ली। और ठीक है, ये जो सिंपल सादे से कपड़े होते हैं मिल भी सस्ते जाते हैं, हमारी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाती है, और एक सिंपल से कपड़े को फिर हम इतना प्यारा डिज़ाइन भी दे लेते हैं, वो जो दिल को खुशी मिलती है वो तो अलग होती है। ये जो है, ये मेरा मैरून कलर का है, इस पर तो बड़ा रेड करके होगा शायद। तो अच्छा, भी बिल्कुल प्लेन शर्ट है, सादा। इसके नीचे मैंने ये लेस वगैरह लगाई है, बाजू पे भी ये लगाई।
इसका यह है कि ये जो शोल्डर है इसमें आप पता ही नज़र आ रहा है कि नहीं, मैंने लेस नहीं यहाँ पे लगाई थी, वो ना वो प्रोमिनेंट होती है। मैंने वो चौरस जो शोल्डर होते हैं ना, वो मैंने देखा था, मैंने कहा चलो अब इसकी प्रैक्टिस करती हूँ। तो फिर मैंने ये चौरस बना लिया, और ये गोल से ज़्यादा ईजी है बनाना, तो प्यारा भी लगता है बहुत। हाँ, ये हुआ कि बस एक दफ़ा बना के फिर आपको ना पता चल जाता है, अच्छा ये गलती है, तो नेक्स्ट टाइम ये गलती मैंने नहीं करनी। मुझसे ये हुई थी कि ये मैं अगर यहाँ करके बनाती थोड़ा पीछे, तो वो ज़रा प्रोमिनेंट होता, और कोई लेस वगैरह लगाती है तो फिर ज़रा वो पता चलता, अच्छा ये इस तरह का डिज़ाइन है शोल्डर का, ये इतना वाजिया नहीं होता। तो ये इसका मैंने गला बनाया है, ये साइड पे इतना प्यारा सा। और ये इसका ट्राउज़र है। ट्राउज़र पे भी मैंने इस तरह थोड़ी डिज़ाइनिंग जो है वो कर ली खुद से, ये लेस लगा ली इसके ऊपर, और वो इतना प्यारा जो है वो तैयार हो गया। फिर इस तरह ये होता है कि अगर हम मैं सिर्फ मैंने ट्राउज़र पे लगाई है, और जो शर्ट है वो मेरी बिल्कुल प्लेन है। तो इस तरह करने से ये होता है कि हमारी, अगर मैं शर्ट पे के ऊपर भी लेस वगैरह लगा लेती, तो फिर वो बिल्कुल ही एक अच्छा नहीं लगता है कि बिल्कुल आप लेस वाली दुकान ही बना लें अपने सूट को। एक चीज़ पे ठीक है, अगर मैंने ट्राउज़र पे लगाई, शर्ट को प्लेन रखा है, तो फिर इस तरह दोनों चीज़ें जो है ना वो एक दूसरे को कॉम्पनसेट करती हैं। तो थोड़ा सा ये करना चाहिए, ज़्यादा भी इतना नहीं आप कह लें कि भर लेना चाहिए अपने ड्रेस को, कि कोई डिज़ाइन का और आपका कोई फ़र्क ही ना महसूस हो, बिल्कुल ही आपकी पर्सनैलिटी का जो है ना वो मतंजन ही बन जाए। ये मेरी एक और शर्ट है, ये भी सिंपल एक प्लेन जो कॉटन का कपड़ा मिलता है वो है, और इसके ऊपर मैंने इस तरह से लेसिस लगाई थी। ये देखें, ये घेरा है, और ये अलग से लगाए हैं, ये भी पूरी लेस थी, वो उसके फ्लोर जो है वो कट करके इस तरह से वो इनको अटैच किया है। और ये प्लेट्स डाले हैं, अगर आप देख सकें तो, और ये लेस वगैरह लगा ली। ये है इसके बाजू। तो इस तरह से ये मैंने अपनी एक फुल शर्ट जो है वो सिंपल सी शर्ट को इस तरह से एक डिज़ाइन बना लिया, और इतना प्यारा तैयार कर लिया। तो इसका जो गला है वो ये है इस तरह, आगे पीछे से वो अलग से ऊपर यूँ लगाई है, और आगे पीछे सेम है ये गला। तो और इसके साथ ट्राउज़र बिल्कुल सिंपल है, ब्लैक। तो इस शर्ट में मैंने एक गलती ये की कि शर्ट मैंने तैयार कर ली, सारा इस पे इतनी मेहनत कर ली, तो थोड़ा सा थक भी गई, ज़ाहिर इतनी प्रैक्टिस नहीं, तो फिर वो ज़रा उलझन भी होती है इतना सारा ये करते हुए। कट किया और इनको आपस में फिर अटैच किया। तो अच्छा, बाजुओं का कपड़ा मैंने अलग से कट करके रखा हुआ था, लेकिन उनकी ना प्रॉपर अभी वो कटिंग जो शेप होती है वो नहीं मैंने दी थी। शर्ट तैयार कर ली, तो वो बगैर देखे ही मैंने ना वो कपड़ों को, वो बाजू का जो कपड़ा था ना उसको ऐसे ही बगैर कटिंग का ही अटैच कर दिया। तो ये है, वो बाद में पता चला कि अच्छा ये गलती हो गई है, पहने हुए पहन के ज़रा नहीं पता चला, ठीक है गुजारा हो रहा है, अच्छा हो लगता है, पता नहीं चला, खैर है, इससे अंदाज़ा हो गया कि कटिंग के बगैर भी कपड़ा अटैच हो जाता है। हाँ, थोड़ी सी एक शेप में फ़र्क आ जाता है, लेकिन इतना भी नहीं होता। अगर लूज़ शर्ट्स पहनते हो तो फिर इतना ज़्यादा इन चीज़ों का नहीं वो पता चलता। हाँ, थोड़ी फिटिंग वगैरह हो या प्रॉपर एक, तो उनमें थोड़ा पता चल जाता है, अच्छा ये गलती है। ये है एक और शर्ट ब्लू, सिंपल, ये मैंने एक डिज़ाइन देखा था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। तो वो तो उनके बैक पे काफ़ी बड़ा सा उन्होंने बनाया हुआ था, मैं तो वैसे नहीं बना सकती थी, तो मैंने इस तरह से ये बनाया। ये देखें, ये इस तरह इसकी, ये गला है, आगे पीछे से इस तरह ही है, यूँ जाली बनाई है इसकी कपड़े के साथ। और ये देखें, ये इस तरह बाजुओं को अटैच किया, और इस तरह की जाली जो है ना ये मैंने नीचे बनाई है। ये बहुत ही प्यारा लगता है, एक सिंपल से ड्रेस को इस तरह से मैंने जो है ना वो एक प्यारा सा डिज़ाइन बना लिया उसका। और देखने में ये डिज़ाइन जितना मुश्किल लगता है ना, ये सबसे इजी डिज़ाइन है। ये देखें, बैक पे भी मैंने ये इसको इस तरह से ये बनाई थी, इसकी नेट जो है सारा ये डिज़ाइन बड़ा प्यारा लगता है ये पहना हुआ। और अच्छा, आप मतलब कि आपके साथ शेयर मैं इसीलिए करती हूँ कि आपके साथ बताने का ये मकसद है कि किस तरह से मैंने सिंपल से कपड़े को एक आम से उनको थोड़ा बहुत उनमें डिज़ाइनिंग की है, और उनको एक अच्छी लुक दी है। हम आने जाने के लिए पहन सकते हैं, कोई छोटे मोटे फंक्शन पे भी इनको पहना जा सकता है, जिन कपड़ों को हम बिल्कुल सिंपल समझ रहे होते हैं। हाँ, एक काम किया करें, कपड़ों पे जब आप अगर सिंपल अगर आप लेसिस वगैरह लगा रहे हैं, इस तरह प्लेन कपड़ा है, जैसे मैंने पहले भी कहा, इस तरह नहीं किया करें कि ठीक है अगर शर्ट पे भी लेसिस का फुल ढेर लगा लिया और ट्राउज़र पे भी, फिर इस तरह से आपके वो दोनों जो आपका एक डिज़ाइन आपने बनाया होता है ना, वो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है, वो इतना कोई अट्रैक्ट नहीं करता है। तो बेहतर है कि आप अगर शर्ट पे डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो फिर ट्राउज़र पे ज़रा कम कर लें,
तो कोई आपकी दोनों चीज़ों में ना कोई बैलेंस हो, वो एक दूसरे को कॉम्पेंसेट करें। तो जब आप ज़्यादा से डिज़ाइनिंग कर लेते हैं ना, फिर वो बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं करती है। और आपने देखा होगा कि अभी तक के जो मेरे ज़्यादातर ड्रेसेस होंगे पहले, और भी मैं जो दिखाऊंगी उसमें मेरा ये है कि मेरे प्रिंटेड कम होते हैं, इतना मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। लेकिन हाँ, अगर कुछ ड्रेसेस हो जाए आपके प्रिंट तो ठीक है। अब वो जो चलते हैं आजकल के दुपट्टा भी फुल प्रिंटेड और बहुत ज़्यादा कलरफुल, और शर्ट भी, तो इवन अब तो ट्राउज़र्स भी ऐसे आ रहे हैं। तो फिर जो आप है ना, अंदर कपड़े के आप नहीं नज़र आ रहे, तो आपका चेहरा नज़र नहीं आ रहा होता है, आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल एक गुम सी हो जाती है, वो बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं करती है, और वो एनोइंग ही होती है। तो आप उसको, और इस तरह के ड्रेसेस को ना हम ज़्यादा देर फिर पहन भी नहीं सकते हैं, उकता जाते हैं। मैं तो बहरहाल उकता जाती हूँ। इस तरह होना चाहिए कि आपकी एक चीज़ प्रिंट होनी चाहिए, जी, इसमें ज़्यादा जो आपकी पर्सनैलिटी भी डिसेंट लगती है, और एक जो है ना वो कपड़ा भी पहना हुआ आपको अच्छा लगता है, आप भी कहीं उसमें जो है ना वो नज़र आते हैं। फुल अप प्रिंटेड और कलर में फिर हमारी पर्सनैलिटी का ना बिल्कुल ही वो गुम हो जाती है। अगर आप दुपट्टा प्रिंट ले रहे हैं बहुत ज़्यादा हैवी, तो आपकी शर्ट या तो बहुत कम छोटी सी प्रिंटेड होनी चाहिए, या बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए ट्राउज़र और शर्ट। तो अगर आपकी वो शर्ट जो है कलर्ड और प्रिंट है फुल, तो फिर आप ट्राउज़र और दुपट्टा जो है उसको प्लेन करें। ये चीज़ें जो हैं ये ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं और अच्छी लगती हैं। तो और ये वाला जो है बिल्कुल प्लेन। अच्छा, सिल्वरटेन पे नाप जाइएगा। अब मैंने ज़ाहिर है कपड़े रख देने थे, तो मैंने कहा मैं इसको क्या प्रेस करके रखूं, खैर है। तो इसीलिए कुछ नहीं होता, डिज़ाइन थोड़ा वाज़े हो जाएगा। इसका गला मैंने ज़रा बनाया था, ये मैंने देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे ये गला बहुत देर से मैं सोची थी कोई मुझे बना दे, पर कोई नहीं, ना मुझे ये डिज़ाइन कहीं से समझ आ रही थी, कहे कैसे बनवाऊँ इसको, समझाऊँ कैसे, और कौन बना के देगा। तो ये भी मैंने देखा यूट्यूब पे एक, तो वहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से उन्होंने सिखाया, और इतनी एक प्लेन सी शर्ट को मैंने इस तरह से इतना प्यारा डिज़ाइन बनाया। इतने सालों बाद मुझे कहीं से मिला। बड़ी देर पहले एक शर्ट पे मैंने बनाया था, वो स्टील के रिंग थे, वो अल्लाह जाने कहाँ से वो अब्बू ने लगवा दिए थे, तो ठीक है वो बन गया। तो मुझे था कहाँ से वो दोबारा लगेंगे, कौन लगाता होगा, तो ये मुझे मिल गया सिंपल। मैंने ये उन्होंने यहाँ पे एक सुराख किया, और जैसे शीशा कढ़ाई करते हैं उस तरह से वो सारा उसका गोल फ्रेम बना लिया, और ये डोरी, ये भी मैंने यूट्यूब से ये सीखी है ऑनलाइन। बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइन बहुत ही आला सिखाते हैं। जो हम रेडीमेड बनी बनाई लेते हैं ना, तो वो बड़ी प्यारी लगती हैं, पर उनका ख़राब होने का ज़रा डर होता है, वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होती हैं। और बाजू इसके मैंने इस तरह से बनाए थे, मुझे था कि मैं फुल चुनट वाले बाजू बनाऊंगी, चले शोल्डर से वो तो बन गए, लेकिन लंबाई में ज़रा कम थे, तो वो मैंने फिर अलग से कपड़ा लगा के वो इस तरह इसका डिज़ाइन बना लिया। ये देखिए, अच्छा लगता है ये भी। तो ये इसके साथ शलवार है, बिल्कुल प्लेन, और बस इसके यूज़ जो डिज़ाइन आजकल बड़ा इन हुआ था, इस तरह से इसके पांचे बनाए और लेस लगा ली, तो अच्छा लगता है पहना हुआ। और गर्मियों के लिए बड़ा नरम सा कपड़ा है, और सिंपल घर में पहनने के लिए थोड़ी डिज़ाइनिंग भी हो जाती है, प्रैक्टिस भी हो जाती है, फिर प्यारा लगता है कपड़ा भी। इन कपड़ों से ये हो जाता है, इस तरह छोटे छोटे कपड़ों से सस्ते अगर आप ले लें, उनके ऊपर इस तरह से प्रैक्टिस कर लें, थोड़े से ज़्यादा हैवी डिज़ाइन भी बना लें, तो आपकी एक प्रैक्टिस हो जाती है काम करने की। कल को अगर आप कोई इवेंट होता है, शादी के लिए आप बनाना चाहते हैं खुद से, तो आपकी एक दफ़ा प्रैक्टिस हुई होगी ना, और गलतियाँ भी आपको पता चल जाएगा, ये मैंने रिपीट नहीं करनी है, तो आप इजीली जो है ना वो काम कर सकेंगे। ये एक दुपट्टा था। पहली दफ़ा मैंने जब फ़्रॉक सीने की कोशिश की, तो मैंने फिर इस दुपट्टे पे मैंने ट्राई की थी। ये मेरी नानी अम्मी का दुपट्टा था, वो लोन के दुपट्टे नहीं लेती, उन्होंने मुझे दे दिया, तो मैंने इस तरह इसका फ़्रॉक सिया। और ये इसमें वाज़ह तो नहीं हो रहा होगा, मैं आपको दूसरा फ़्रॉक दिखाती हूँ, उसमें होगा। ये कलियाँ काटी इसकी, और फुल बगैर पेटी के जो है ना, ये पूरा एक बना वो कलियों के साथ ही इसकी पूरी एक शर्ट तैयार कर ली। बे गला है इसका सिंपल, मेरी प्रैक्टिस भी होगी, और एक फ़्रॉक भी तैयार हो गया, और लेस ये घर में ही पड़ी थी, मैच होगी, ये लगा ली इसको। तो इसमें आपको वाज़ह होगा। ये देखिए, ये भी दुपट्टा था ये अम्मी का, तो
उन्होंने मुझे दे दिया था। वो कुछ लोगों को लॉन के दुपट्टे नहीं अच्छे लगते, मुझे भी नहीं लगते, बड़े उस गर्मी में तो नहीं लिए जाते, इतने चिपकू से होते हैं। तो मैंने अब उसका इस तरह मैंने इसका फ्रॉक बना लिया। ये देखें, ये कलियाँ खुद से काटी हैं। तो और ये उन्हीं को जोड़ के दरमियान में ये लेस लगा ली, थोड़ा वो पार्टीशन अच्छी लग रही है। और बाजू का कपड़ा ज़रा कम पड़ गया था, तो फिर मैंने इस तरह से अलग से कपड़ा लेके आधा गज मैंने बाजू बना लिए। तो ये है कि अब ये सिंपल एक दुपट्टा घर में पड़ा था, मैंने इसके ऊपर प्रैक्टिस कर ली। कलियाँ जैसे फर्स्ट टाइम मैंने ये इस पे और दूसरे पे काटी हैं, तो मुझे अंदाज़ा हो गया अच्छा किस तरह से जो इनकी कटाई हो सकती है। तो कोई गलती हो भी जाती तो इतना ना होता कि खैर है घर का ही कपड़ा था, थोड़ा ख़राब हो भी जाता है, सीखने के लिए कोई मसला नहीं होता है। अब अगर मैं कोई फैंसी अपना ड्रेस बनाना चाहूँगी तो मुझे मेरी एक दफ़ा प्रैक्टिस हुई होगी तो दोबारा मुश्किल नहीं होगा। आपके साथ भी बस शेयर करने का यही मकसद है कि किस तरह से आप अपने घर में पड़े हुए कुछ कपड़ों को आप मॉडिफाई कर सकते हैं, उनका प्यारे प्यारे डिज़ाइन बना सकते हैं जिन्हें हम बिल्कुल ही फ़ालतू समझ रहे होते हैं कि इनका कोई काम नहीं है, गुजारा ठीक है, फ़ालतू हैं। तो हम किस तरह से उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं उनका। और ये है एक और कपड़ा, ये थोड़ा सा रेशमी स्टफ़ है, इसका है बारीक है लेकिन रेशमी है, गर्मियों में नहीं पहना जा सकता। तो ये मैंने स्टिच किया था। इसका ये था ऑफ वाइट कलर का, इसको मैंने चाहा कि रेड कलर का करवा लूँ जो डाई होता है, पर वो नहीं हो सकता था, इस पे लाइट कलर हो सकता था, इसलिए मैंने ये ग्रे करवा लिया। और ये गला इसका मैंने ये इस तरह से बनाया, गला बहुत प्यारा बना है इसका। तो मैंने इस पे और कुछ नहीं किया है, थोड़ा वो डिज़ाइन बना हुआ था ऑलरेडी ये कपड़े का, तो मैंने बस फिर इस पे थोड़ा बहुत इस तरह से इसको सिलाई किया। शमीज़ इसकी मैंने साथ ही अटैच की है, और मुझे लगता था पता नहीं कितना ही मुश्किल होगा इसको सिलाई करना, शमीज़ वगैरह अटैच करना कितना, सबसे आसान काम था इस शमीज़ को अटैच करना और इसको सिलाई करना बहुत इजी था। और अब जैसे ये ऑलरेडी प्रिंट है और डिज़ाइन मतलब ये बना हुआ है, तो ज़रूरी नहीं है मैं इस पे मज़ीद कोई लेसिस लगाती, फिर वो एक कपड़े की जो अपनी ग्रेस होती है ना वो नहीं रहती है उसमें, वो कोई अट्रैक्ट नहीं करती है। तो बेहतर है कि थोड़ा वो सिंपल, जितना हम सिंपल रखते हैं उतनी पर्सनैलिटी भी हमारी अच्छी लगती है, और कपड़ा भी अच्छा लगता है पहना हुआ। तो ये है इसका ट्राउज़र। ट्राउज़र ये मैंने इस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग की थी। सिंपल शर्ट बिल्कुल प्लेन थी, सादी थी, तो ट्राउज़र पे थोड़ा बहुत मैंने इस तरह से डिज़ाइन कर लिया। इस तरह प्लेट लगाए हैं, वो अलग से कपड़ा काट के। जी, ये मेरा एक और ड्रेस है, प्रिंट शर्ट है और प्लेन इसका ट्राउज़र है और वाइट, बड़ा ये प्यारा लगता है, लास्ट ईयर ही लिया था। तो ये सिंपल बस इसका गला इस तरह से बना लिया। और जो ये है ये मैंने ख़ुद ही बनाए थे घर में, धागे के साथ, जो आम नलकी का धागा होता है उसके साथ ही देख के तो बना लिए। बाज़ार से ये एक 10 रुपये का मिल रहा था, मैंने ये घर में 10 रुपये के 3 बना लिए थे। ये है पूरा ड्रेस। ये मेरा एक और ड्रेस है पीच कलर का। इसका जो कपड़ा है ये आपको लग रहा होगा कि ये रेशमी है, तो ये रेशमी नहीं है, ये लॉन है, और बहुत ही ज़बरदस्त कपड़ा है, बहुत ही अच्छा। जड़ावाला से ये मैंने लिया था, मेरी पप्पू ने मुझे लेके दिया है। तो बिल्कुल प्लेन था ये कपड़ा, इतना प्यारा, और बहुत ही सॉफ्ट है और लाइट वेट है, पहनने के भी बहुत ही मतलब कोई गर्मी नहीं लगती है। ऐसा लगता है जैसे, देखने में ऐसा लग रहा था कि नहीं गर्मी में तो नहीं पहना जाएगा, तसव्वुर ही नहीं है, लेकिन बहुत लाइट वेट है। कढ़ाई इसकी जो है ये मैंने फिर ख़ुद करवाई है। कढ़ाई भी हमारे यहाँ घर के पास कर देते हैं, बड़ी अच्छी करते हैं, बड़ी सफाई से, और सस्ती कर देते हैं, अच्छी करते हैं। ये है पूरा ड्रेस। हाँ, स्टिच मैंने इसको खुद ही किया था। मैंने इसके घेरे पे भी जो है ना इस तरह का जो है ना बॉर्डर बनवाया था, ये वाला, ये सारा बॉर्डर यहाँ घेरे पे, तो वो किसी को भी पसंद नहीं आया, तो फिर मैंने उसको काट के बस इतना इतना जो है ना लास्ट पे, ये ज़रा बहुत मुश्किल हुई थी एडजस्ट करने में, लेकिन कर लिया मैंने, ये इस तरह से कर ली। हाँ, वो अच्छा भी लग रहा था, लेकिन इस तरह ज़्यादा प्यारा लग रहा है, ज़रा कोई डिज़ाइन जो है ना वो प्यारा लग रहा है, वो पेंडू सा लग रहा था पुराना सा, वो अच्छा नहीं लग रहा था। ये है गाउन है, जो कलर है ये अलग से ऊपर गाउन बनाया है, और बड़ा फंकी सा ये था डिज़ाइन, कलरफुल। तो
अगर इसकी मैं शर्ट बनाती तो वो अट्रैक्ट ना करती, वो प्यारी ना लगती पहनी हुई। तो फ़्रॉक मैंने कहा कितने बनाऊँ, अब वो भी नहीं, इतना कोई अच्छा नहीं लगेगा। फिर मुझे आइडिया हुआ कि चले मैं इस तरह बना लेती हूँ। ये नीचे इसकी बिल्कुल प्लेन शर्ट बनाई मैंने, ब्लैक कलर की। ये तो उसका गला मैंने इस तरह से बनाया, और नीचे घेरे पे उसके कपड़ा लगा लिया जो उसमें से बचा, और बाजू फुल रखे शर्ट के, और उसके ऊपर यूँ कपड़ा लगा लिया। और जो गाउन है वो स्लीवलेस है, तो पहना वो बड़ा अच्छा लगता है। ये मैंने आइडिया लिया था एक फ्रेंड ने मेरा, वो उन्होंने अपना एक ड्रेस लिया, वो भी इसी तरह था कि जो प्रिंटेड उनका था ना, वो प्रिंट बड़ा फंकी सा, बड़ा प्यारा सा था। तो उसका गाउन बना हुआ था इस तरह, उसकी प्लेन नीचे से शर्ट थी। तो वो, और शर्ट भी शॉर्ट थी, गाउन भी शॉर्ट था। तो वो उन्होंने लिया था 4500 का, काफ़ी महंगा ले लिया। और था कुछ भी नहीं, सिंपल इसी तरह कपड़ा और उसका डिज़ाइन बना हुआ। तो उधर से मुझे फिर आइडिया हुआ कि अच्छा मैं इस तरह से बना सकती हूँ। यही फिर हम अगर ज़ाहिर है बाहर से लेते हैं तो फिर कहाँ हमारा कोई हज़ार के अंदर काम हो जाता है, और बाहर से फिर इतना महंगा पड़ता है, ये फ़र्क होता है। ये है ट्राउज़र, ये मैंने अभी स्टिच किया है, कल परसों। इस तरह से यूँ प्लेट डाले इसके, और ये लेस लगा ली। ये ब्लैक ट्राउज़र है। ये इसकी इस तरह लेस लगाई, वो पता नहीं अब आपको क्लियर नज़र आ रहा है या नहीं, बाकी सिंपल है। नीचे इस तरह इसके लेस लगा ली। अगर आप कमीज शर्ट की भी इस तरह ग्रेस बन जाती है, कोई सिंपल शर्ट्स हों तो उनके साथ ये ट्राउज़र अच्छे लगते हैं। आपके साथ ये सब चीज़ें शेयर करने का मकसद बस यही था कि ऐसा नहीं है कि बड़े कोई आउटस्टैंडिंग मेरे ड्रेसेस हैं तो बड़े, बस आपके साथ शेयर इसीलिए किया कि आपको आइडिया हो सके कि मैंने किस तरह से अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में जो मेरे पास चीज़ें अवेलेबल थी, मैंने काम सीख लिया है। तो अब मैं अच्छे से अच्छा कपड़ा अपने लिए एटलीस्ट सी सकती हूँ। तो और मेरा कोई आइडिया भी नहीं कि चलो आगे कोई मैंने प्रोफेशनली इसको चलना है। कम से कम अपने लिए मैं अब कोई भी, मुझे मैं किसी के मोहताज नहीं हूँ कि मैं अब कोई कपड़ा लाती हूँ तो इंतज़ार करूँ कब मैं कोई मुझे टेलर सी के देगा। मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ, तो इतना आना चाहिए, अच्छा होता है। और आपको, अगर आपके साथ मैंने शेयर किया, ज़ाहिर है आपको आइडिया हुआ होगा। हर एक के पास ना घर में कुछ ना कुछ कपड़े पड़े होते हैं, तो या तो कम होते हैं, वो पीस कम होता है, हम अपने लिए उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और लेकिन उनके प्यारे इतने लगते हैं कि उनको फिर फेंकने को या किसी को देने को भी दिल नहीं करता है। तो शायद मेरे इस तरह आपको साफ थोड़ा बहुत शेयर करने से कोई आइडिया ही हो जाए, कोई आपको आइडिया मिल जाए, तो ज़रूर आपको कोई फ़ायदा पहुँचेगा। ये है कि जो हमारे पास घर में पड़े होते हैं ना कपड़े, उनके ऊपर अगर हम थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं, कोई मुश्किल सा डिज़ाइन भी अगर बना लेते हैं, जैसे एक दो मैंने थोड़ी बहुत कोशिश की है बनाने की, तो हमें आइडिया हो जाता है, हम वो जो गलतियाँ हो जाती हैं ना, हम उनको रिपीट नहीं करते हैं। और फिर अगर हम कोई कल को इवेंट के लिए अपना कोई ड्रेस स्टिच करना चाहते हैं, तो हम इजीली वो जो डिज़ाइन है उसको उसके ऊपर बना सकते हैं। वो दोबारा से वो जो मिस्टेक्स हैं ना वो रिपीट नहीं होती हैं।